एक गांव में राम सिंह नामक एक किसान अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ व गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को वह पढ़ा लिखाकर किसी योग्य बनाना चाहता था। उसका बेटा सुंदर भी काफी बुद्धिमान था। वह गांव के पंडित कस्तूरीलाल के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेकर काफी दिनों से एक विचार उठा रहा है। मेरा तो यह विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दे ताकि वहां जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीखकर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या है। सुनो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। और इस प्रकार राम सिंह ने अपनी पत्नी और सुंदर को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। शहर आकर सुंदर की आंखें चुंधिया गईं। खूब भीड़ भड़क्का, सजी संवरी दुकानें, तागे इक्कों का आवागमन। खैर, आश्चर्य से वह सब देखता सुंदर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वह पता के बताए स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो न जाने कब का मर खप गया और अब तो उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन सुंदर उन युवकों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। वह एक सराय में आकर ठहर गया। एक दिन की बात है, सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर एक मरा हुआ चूहा था। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूक कर दूसरी ओर मुंह फेर कर निकल रहे थे। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़के के किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई, सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो, मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। इसी बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए थे। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूं, कोई इसे बाहर निकालने में सहायता करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था। सुंदर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या देंगे? आए, सेठ जी ने तुरंत सुंदर की ओर देखा और बोला, भाई, तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूं। कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। उद्धरण, सुंदर ने एक रस्सी चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली दुम हिलाती हुई धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। सेठ सुंदर की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और कुछ समय बाद अपनी इकलौती लड़की की शादी उससे कर दी। अब सुंदर शहर का सबसे बड़े सेठ बन गया और उसने अपने माता पिता को भी गांव से शहर में बुला लिया। कृपया हमारी कहानियों को शेयर करें, लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।